तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 5 एपिसोड 90 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट जरूर करें, मैंने वहां पर सारे एपिसोड्स के लिंक्स दे दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लिंगडोंग और टाइगर जियावैन को दिखाया जाता है जो रूइंस के अंदर होते हैं और लिंगडोंग कहता है चलो यार इन बंदों से पीछा छूटा। वैसे ये बंदे काफी ज्यादा परेशानी भरे वाले थे। तो वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो भी आ जाते हैं और कहते हैं हाँ इन बंदों की कल्टीवेशन काफी ज्यादा अच्छी खासी थी और इनसे तुम्हें लड़ने में काफी ज्यादा परेशानी होती। तभी गाइस रूइंस का पूरा एरिया हिलने लगता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो मिस्टर डाउ से कहता है मिस्टर डाउ ये लोग रूइंस के दरवाजे को अटैक कर कर तोड़ना चाहते हैं। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहता है चिंता मत करो, रूइंस के दरवाजे को ये लोग नहीं तोड़ पाएंगे जब तक इनके पास पावरफुल सपोर्ट नहीं आ जाता, क्योंकि रूइंस के दरवाजे पर सील लगी हुई है और ये लोग किसी भी हालत में तोड़ नहीं पाएंगे, तुम चिंता मत करो। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है, अगर वो लोग दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते तो चलिए हम लोग रूइंस के अंदर जाकर उन निर्वाणा पिल्स को ले लेते हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने थोड़ी सी रोशनी करता है, फिर टाइगर से और मिस्टर डाव के साथ रूइंस के अंदर जाने लगता है। उसके बाद गाइस हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जो ये वांग ली होता है वो अपने सभी बंदों के साथ रूइंस पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन रूइंस के दरवाजे को लोग बर्बाद नहीं कर पा रहे होते। तो वहां पर उनके बंदे बोलते हैं सीनियर हम इसे अकेले नहीं तोड़ सकते, हमें सपोर्ट चाहिए होगा। तो वहां पर वांग ली होता है वह कहता है सपोर्ट यार जाओ और दो उन ब्रदर्स को भी बुला कर लाओ। तो वहां पर उसका बंदा बोलता है क्या हम उन्हें भी बुला कर लाए, बट अगर हम उन्हें बुला कर लाते हैं तो हमें उन्हें शेयर देना पड़ेगा। तो वहां पर वांगली होता है वह कहता है जाओ किसी भी हालत में लेकर आओ, शेयर देना पड़ेगा तो दे देंगे, वैसे भी अगर सपोर्ट आ जाएगा तो हम लोग पक्का लिंगडोंग को हरा देंगे, क्योंकि लिंगडोंग और लिंगडोंग का साथी काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वहां पर उसका बंदा बोलता है ठीक है सीनियर। उसके बाद गाइस हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाव टाइगर जियावैन रूइंस के जब एकदम सेंटर एरिया में जाते हैं तो वो लोग एक अजीब से लावा वाले जगह पर पहुंच जाते हैं, चारों तरफ ही लावा की नदी बह रही होती है। तो वहां पर लिंगडोंग पूछता है अरे मिस्टर डाव ये लावा तो लग नहीं रहा। तो मिस्टर डाव कहते हैं हाँ ये सारी युआन पिल्स है। तो वहां पर लिंगडोंग कहता है सारी युआन पिल्स को समझ में नहीं आई। तो वहां पर मिस्टर डाव बताते हैं दरअसल ये जो पूरी नदी दिख रही है ना वो सारी युआन पिल्स से ही बनी हुई है, तुम सीधे भाषा मान सकते हो कि ये पूरी नदी ही युआन पिल्स द्वारा बनाई गई है, मेल्ट करवा करवा। ये बात सुनकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है अरे बाप रे ये क्या, पूरी नदी ही एकदम युआन पिल्स से बनाई गई, मतलब कितनी ज्यादा इसमें निर्वाणा पिल्स होंगी यार, मिलियन से 50 कितनी मिलियंस में तो सोच भी नहीं सकता। तो वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाव से पूछता है अच्छा मिस्टर डाव क्या मैं इसके अंदर कूद जाऊं उसके बाद कल्टीवेशन करूं अंदर बैठकर। तो वहां पर मिस्टर डाव का तेरे पगला उगला गए हो क्या, देख रहे हो इस नदी की तापमान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, साथ ही साथ है नदी के अंदर देखो वो बहुत सारे अजीब अजीब से क्रिएचर हैं जो नदी की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। अगर तुम नदी के अंदर जाओगे ना तो भाई तुम्हारा एकदम बेड़ा गल हो जाएगा, तुम्हारी बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगी, इतनी ज्यादा एनर्जी को संभाल भी नहीं पाएगी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं अरे लिंगडोंग ये जो जगह है ना वो पहले किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट का ट्रेनिंग हॉल हुआ करता था। यहाँ पर वो सेट के बंदे अपने अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेजते थे और ये जो तुम्हें एकदम बीच वाला एरिया नहीं दिख रहा है जिस पर हम लोग खड़े हैं वो उस एरिया का मेन सेंटर है, समझो ये फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर तुम बैठकर आसानी से कल्टीवेशन कर सकते हो। लिंगडोंग ये बात सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि पूरा निर्वाणा पिल्स से ही एक सेट अपना ट्रेनिंग हॉल बनाया था, कितने ज्यादा वो लोग पावरफुल रहे होंगे। तो वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग तुम यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठो, मैं फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद जो मिस्टर डाव होते हैं वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं जिसके कारण फॉर्मेशन नदी के अंदर जितनी भी निर्वाणा एनर्जी थी वो सारी फॉर्मेशन के अंदर खींचने लगती है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तो वहां पर लिंगडोंग कहता है सच में यार ये जगह कितनी ज्यादा औसम है। तो वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं लिंगडोंग
निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू करने के समय थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो गाइस लिंगडोंग होता है वह तुरंत अपनी कल्टीवेशन को करने लगता है। यहाँ पर लिंगडोंग अपने आप को किसी भी हालत में निर्वाणा रियलम में ब्रेक थ्रू कराने के लिए एकदम प्रोसेस चालू कर देता है। मिस्टर डाउ भी कहते हैं यहाँ पर लिंगडोंग सच में कितना ज़्यादा दिमागदार है, उसने यहाँ पर अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर्स का यूज़ किया है और जितनी भी युआन एनर्जी मतलब जितनी भी उसे निर्वाणा एनर्जी मिल रही है वो सारी ही पहले अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल में डाल रहा है, फिर उस एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल से ही अपनी बॉडी में सारी एनर्जी को खींच रहा है, जिसके कारण जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद गैस में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों ही बंदे सीधे वांगली के पास आते हैं और कहते हैं यहीं पर है क्या वो लिंगडोंग। तभी गैस वहाँ पर जो वांगली होता है वह कहता है ब्रदर चैनकू, ब्रदर होनजी, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस हमें इन दोनों ब्रदर को दिखाया जाता है। वो कहता है ब्रदर वांगली कैसे हो, सब बढ़िया हाल चाल है ना, हमने सुना है कि लिंगडोंग यहीं पर है। तो वहाँ पर जो वांगली होता है वह कहता है हाँ लिंगडोंग इस रूइंस के अंदर छुपा हुआ है, हमें इस गेट को तोड़ना फिर लिंगडोंग को पकड़ना है और ले जाकर मैजिक रॉक डायनेस्टी को सौंपना है ताकि हमें 1 मिलियन निर्वाणा पिल्स मिल सके और जितनी भी निर्वाणा पिल्स मिलेंगी ना वो सारी हम लोग इक्वली बांट लेंगे। तभी गाइस वहाँ पर जो होनजी होता है वह कहता है 1 मिनट, पिल्स की बात तो हो गई, हमने सुना है लिंगडोंग के पास एंशिएंट सीक्रेट की भी मौजूद है, तो वो एंशिएंट सीक्रेट की कौन रखेगा। तो वहाँ पर जो वांगली होता है वह कहता है भाई इस मैटर को अभी साइड में रखते हैं, हम पहले लिंगडोंग को पकड़ लेते हैं फिर बाद में हम डिसाइड करेंगे कि वो एंशिएंट सीक्रेट की किसके पास रहेगी। तो वहाँ पर जो वो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है हम आपके सौदे से मंजूर हैं। तो वहाँ पर जो वांगली होता है वह कहता है तो ठीक है सारे लोग तैयार हो जाओ। वहाँ पर जो गाइस वांगली होता है वह तुरंत हैंगजी और चैनकू के साथ अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए सीधे डायरेक्ट इस रूइंस के दरवाजे पर अटैक करता है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। वहाँ पर धमाके वमाके शुरू हो जाते हैं। ऐसे जो तीनों थे वो निर्वाणा रियलम के लेवल 1 के कल्टिवेटर्स थे और इनकी पावर भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, जिसके कारण वो लोग कुछ ही समय के अंदर रूइंस के दरवाजे को तोड़ देते हैं और वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है और धमाके की वजह से पूरा रूइंस का देख रहे हैं दरवाजा ही टूट चुका होता है। तो यहाँ पर ये सारे कल्टिवेटर्स होते हैं वो कहते हैं तो ठीक है चलो अंदर चलकर पहले हम उस लिंगडोंग से निपट लेते हैं। और गैस वो तीनों बंदे और सभी उसके साथी होती लोग अंदर चले जाते हैं रूइंस के। उसके बाद गैस हमें रूइंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर डाउ को फील हो जाता है कि रूइंस का दरवाजा टूट चुका है और इस बार 3 निर्वाणा रियलम के कल्टिवेटर्स इधर बढ़ हैं। तो वहाँ पर जो टाइगर सियावन होता हुआ तभी बड़े भाई लिंगडोंग यहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे हैं, इसीलिए हमें किसी भी हालत में इन सभी कल्टिवेटर्स को रोक कर रखना होगा। और गाइस वो जो सारे कल्टिवेटर्स होते हैं वो तुरंत इस रूइंस के कोर एरिया में भी आ जाते हैं और सामने की तरफ देख कर कहते हैं भाई ये तो यहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, ये तो एक निर्वाणा रिवर है, सच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, खजाना पड़ा हुआ है, अगर हम यहाँ पर कल्टीवेशन करेंगे तो हमारी भी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और गाइस लिंगडोंग अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है तो यहाँ पर वांगली भी लिंगडोंग की तरफ देखता और कहता वो रहा लिंगडोंग, हम यहाँ पर आ चुके हैं और वो हमें इग्नोर मार कर कल्टीवेशन कर रहा है, वो हमें इतना ज़्यादा कमज़ोर समझता है क्या, चलो इसे ख़त्म कर देते हैं। लेकिन गाइस वहाँ पर टाइगर सियावन सीधे उनके सामने आ जाता और कहता कहाँ लिंगडोंग भाई तक पहुंचने से पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तो वहां पर वो तीनों बंदे टाइगर सियावन की तरफ देखते और कहते हैं तू एक निर्वाणा रियलम के लेवल 1 का कल्टिवेटर है, तू अकेला 3 खड़े हैं, कल्टिवेशन स्टेम हुई तो क्या तू 3 का सामना नहीं कर सकता, चल हम भी देखते हैं तू हमारा कब तक सामना करता है। और वहाँ पर जो वांगली होता है वो फिर से अपना चाकू को निकाल कर टाइगर सियावन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस पर चला भी देता है। लेकिन गाइस अचानक से पूरा माहौल ही बदलने लगता है, बिजलियाँ तड़कने लगती हैं और बिजलियों के अटैक की वजह से वो जो चाकू का अटैक टाइगर सियावन की तरफ बढ़ा होता है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। टाइगर सियावन भी पीछे मुड़ कर देखता है। गाइस ये होता है लिंगडोंग अपनी कल्टीवेशन पूरी कर चुका होता है, लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक आभा निकल रही होती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो लिंगडोंग है वो अपना ब्रेक थ्रू कर चुका होता है और निर्वाणा के लेवल 1 पर पहुंच चुका होता है और उसकी पावर की वजह से बिजली उजली तड़की थी और यहाँ पर लिंगडोंग काफी ज्यादा बैडिश लग रहा होता है।
यहाँ पर जो गाइस चैन कुन होता है वो भी लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है ये बंदा इतनी जल्दी निर्वाणा रियलम तक कैसे पहुंच सकता है। ये तो अभी कुछ टाइम पहले कल्टीवेशन करने बैठा था ना, मतलब अपना ब्रेक थ्रू करने बैठा था। तो वहां पर वांग ली बोलता है अरे क्या हुआ, ये निर्वाणा रियलम तक पहुंच गया, आज हमें किसी भी हालत में इसे खत्म कर रहेंगे। तो गाइस वहां पर जो वांग ली होता है वो सीधे अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंगडोंग उसके सभी चाकू के अटैक को काफी इसलिए रोक लेता और कहता है बेटा तेरा बहुत हो चुका। तो वहां पर वांग ली बोलता है क्या बहुत हो चुका, और सीधे अपने फिर से चाकू से लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है, और वहां पर गाइस एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका वमाका होता है, जिसमें जो लिंगडोंग होता है वो वांग ली को काफी ज्यादा बुरी तरह से पीछे ढकेल देता है, मतलब मुक्का उक्का मारता है, उतने में उसका पेट वोट खराब उराब हो जाता है। उसके बाद गाइस हमें चैन कुन को दिखाया जाता है, वह कहता है लिंगडोंग तू अब मेरा सामना कर, और उसके हाथ अजीब से बड़े बड़े हो जाते हैं और सीधे ही वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए लिंगडोंग पर अटैक करता है। लेकिन वहां पर लिंगडोंग भी विंड एंड थंडर सील का एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसके कारण चैन कुन भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है, एकदम धड़ाम धुड़ूम तो उड़ता उड़ता हुआ जाता है। तो गाइस यहाँ पर जो होंजी होता है वो सीधे अपना एकदम हथौड़ा उठाता है और काफी ज्यादा पावरफुल खतरनाक अटैक लिंगडोंग पर करता है। लेकिन लिंगडोंग उसके अटैक को अपने भाले से रोक लेता है, और फिर भाले से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक होंजी पर करता है। होंजी भी लिंगडोंग की पावर को महसूस करता है और भाई उड़ते हुए जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। वो तीनों कल्टीवेटर्स भी तुरंत लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं चलो हम लोग लिंगडोंग पर एक साथ मिलकर अपनी पूरी ताकत से अटैक करते हैं। तो वो तीनों ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता हुआ सीधे लिंगडोंग पर एक साथ अटैक करते हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छा एक साथ, और वो भी अपनी पूरी ताकत से, तो ये लो। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो हेवनली डेसोलेट फिंगर के 5th फिंगर का यूज करता है, और आसमान से एक काफी ज्यादा खतरनाक बड़ी सी उंगली सीधे ही लिंगडोंग मतलब जमीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और लिंगडोंग कहता है तुम सब अब यहाँ पर खत्म होने वाले हो। और गाइस यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक और बड़ी सी अंगुली आसमान को चीरता हुआ सीधे इन सभी की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पर ये जो तीनों बंदे होते हैं वो लिंगडोंग के इस अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और कहते हैं हम किसी भी हालत में लिंगडोंग के इस अटैक को रोक कर रहेंगे। लेकिन गाइस रोक नहीं पाते हैं, और एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है जिसमें ये सारे ही बंदे खत्म हो जाते हैं। और इनके डायनेस्टी के जो बचे हुए बंदे होते हैं वो लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं भाई भागो यहाँ से। और वो लोग एकदम डर कर एकदम जान वान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो लिंगडोंग के पास आते हैं और कहते हैं लिंगडोंग चलो तुम्हारा लेवल अप भी हो चुका है, अब ये जगह भी थोड़ा सा गिरने वाली है तो यहाँ से निकल चलो। तो वहाँ पर लिंगडोंग कहता है ठीक है मिस्टर डाव। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह इस जगह से बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं चलो यार तुम्हारे पीछे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे कल्टीवेटर्स पड़ चुके हैं, वैसे तुम अब लेवल अप कर चुके हो तो उनका उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा जब तक कोई निर्वाणा के लेवल 2 का कल्टीवेटर नहीं आ जाता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है ठीक है मिस्टर डग चलिए अब हम लोग इस एंशियंट लैंड के कोर एरिया में चलते हैं। और गाइस यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ सीज़न भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीज़न देखिए कब तक आता है। अगर आप कोई न्यू एनिमी एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ कोई ऐसा बताइए जो एपिसोड 1 से स्टार्ट हो। तो थैंक यू बाय बाय। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।